अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिब्बा कराम। माशाल्लाह अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 दोस्त यूनिफिकेशन के बैठे हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे विल्सन डिजीज, जिसकी वजह से जिगर में सोजश और वरम पैदा होता है और फिर उसके बाद जिगर में पानी भी पड़ता है, पेट में पानी पड़ जाता है। तो विल्सन डिजीज जो है वो बेसिकली एक जिगर की आप समझिए कि हीपाटाइटिस है। हीपाटाइटिस का मतलब ही यही होता है जिगर की सोजश। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि विल्सन डिजीज जो है ये नेचुरली लीवर के अंदर तांबा कापर जमा होने से पैदा होती है। ये अमूमन पैदाइशी बच्चों में ज़ाहिर होती है, जेनेटिक बीमारी है। लेकिन जो हीपाटाइटिस आम है वो वायरल हीपाटाइटिस होता है। वो मुख्तलिफ वायरस के अटैक की वजह से जिगर में सोजश पैदा होती है, फिर उसमें वरम और आगे पानी पड़ता है। तो विल्सन डिजीज जो है ये कापर की ज्यादती की वजह से है कि जिगर में कापर जमा हो जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर सोजश, फिर वरम और फिर वहाँ पे तरशो वगैरह पैदा होता है। तो इस हवाले से हम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शामिल गुफ्तगू है महान सन्यासी जनाब हकीम तारिक जवेद साहब, जो कि यूनिफिकेशन में वाइस चेयरमैन हैं शोबा कुश्ता साजी विंग के, और चीफ एडमिन है जनाब ख्वासुल मुफरदात ग्रुप के। तो आपसे भी हम इस मर्ज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आगे तशरीफ फरमा है जनाब हकीम तोकीर हुसैन सन्यासी साहब, माशाल्लाह हमारे शोबा कुश्ता साजी विंग के यूनिफिकेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो माशाल्लाह बहुत काबिल तबीब है। इसके साथ ही हमारे पास हमारे मेहमान दोस्त जनाब हकीम डॉक्टर इरफान कमर खोखर साहब तशरीफ फरमा है। आप लाहौर से तशरीफ लाए। तो आप लाहौर डिवीज़न के यूनिफिकेशन के वाइस चेयरमैन हैं। तो माशाल्लाह बड़े काबिल तबीब हैं और मुतहरक साथी हैं हमारे। तो जी मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ जनाब हकीम तारिक जवेद साहब से कि तारिक भाई इस मर्ज के हवाले से आप कोई कुश्ते का नुस्खा बताएं कि जो ऐसे मरीज को जिसको जिगर में सोजश हो, चाहे वो वायरल हो या विल्सन डिजीज के मुताबिक हो, उसके ऊपर जब पेट में पानी पड़ जाए तो वहाँ पर ऐसा कौन सा फार्मूला दिया जाए कि जो उसको वो हल कर दे। जी मोहतरम, बहुत मेहरबानी और अस्सलाम वालेकुम वीवर और इतबा कराम। विल्सन डिजीज हेपेटाइटिस की एक शाख है, मगर इसमें कुछ अलहदा चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि रजवान शाह गिलानी साहब ने फरमाया कि जिगर में तांबा की इजाफी मिकदार जमा होने की वजह से ये होता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा कुश्ता मैं जिस्त का बताऊंगा। जिस समय जब तांबा बढ़ जाता है तो जिस्त खत्म हो जाता है। अगर जिस्त की मिकदार बढ़ा दें तो तांबा अपने इतदाल पर आ जाता है और जो उसकी ये एक बहुत बड़ा मुज़र असरात हैं वो खत्म हो जाते हैं जी। तो जब भी कुश्ता तांबा इस्तेमाल करवाएं, साथ अगर जिस्त इस्तेमाल करवाएंगे जी, तो इंशाअल्लाह ताला तांबा जो है अपना मुज़र असरात है वो ज़हर नहीं करेगा। ठीक। तो बेहतरीन कुश्ता आप ऐसा करना है कि 1 तोला जिस्त लेना है जी और 2 तोला फटकड़ी बिरियां यानी कि खेल की हुई पीस कर पाउडर कर लेनी है। 2 तोला जी। 1 तोला जिस्त कढ़ाई में मुसफ़ी किया हुआ कढ़ाई में डालें जी। मुसफ़ी पहले कर लें, तेल में कर लें, त्रिफले में कर लें, जिसमें मर्जी कर लें। तो उसके बाद कढ़ाई स्टील की हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना लोहे की भी चलती है जी। तो उसमें डालें और बोर्ड का पीपल का डंडा ले लें जी। जब पिघल जाए, जब जिस्त पिघल जाए उसके बाद चुटकी फटकड़ी खेल की एक चुटकी डालते जाएं, उसको घोटते जाएं, रगड़ते जाएं, इतना रगड़ें कि वो फटकड़ी भी खत्म हो जाए और ये भी खाका बन जाए, पाउडर बन जाए जी। तो यहाँ अगर कुछ कमी रह जाए, कोई खाम रह जाए तो कलमी शोरा की चुटकी लगाकर इसको खाका बना लें। उसके बाद ठंडा करके इसको आप कपड़ छान कर लें, जो नीचे आ जाए वो कुश्ता है और जो खाम रह जाए वो निकल जाएगा। ठीक है। तो एक इसका तरीका डॉक्टर साहब और भी है जी, जो 2-3 बार मैंने किया है कि उस खाका को आग के दूध में आध पाव में रगड़ाई कर लें और उसकी टिक्की बनाकर 5 किलो की आग दें
अच्छा। कलमी शोरे 5 तोले में रखकर, अच्छा। कुजी के नीचे कलमी शोरा रखें, ऊपर ये टिक्की रखें, ऊपर कलमी शोरा डालकर इसको कपड़ गीलिक मत करके खुशक करके 5 किलो आग दें, तो बेहतरीन फूला हुआ कुश्ता आपको मिलेगा। बहुत ये 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आग में, दूध में, शीर मदार में ये करके अगर बनाएंगे तो इसकी मिकदार खुराक भी कम हो जाएगी जी। और अगर शीर मदार नहीं लगाते तो 1 रत्ती इस्तेमाल करवाएं, अगर शीर मदार वाला बना लेते हैं तो आधी रत्ती ठीक है करवाएं। और इसमें से कलमी शोरा धोकर निकाल लेना है, जब कुश्ता तैयार हो जाए इसको पानी में खोल दें और थोड़ी देर बाद 1-2 पानी नितार लें, नीचे जो कुश्ता होगा उसको खुशक कर लें, तो बेहतरीन नुस्खा ये विल्सन डिजीज के लिए भी और आम जो हेपेटाइटिस है उसके लिए भी है। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद, फैसलाबाद मेरा चैनल है, हकीम तारिक जवेद फैसलाबाद, वहाँ से आप और मालूमात भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब अब जी, तो नाज़रीन अब जो ये तो विल्सन डिजीज थी जो कॉपर गैस होती है, तो हेपेटाइटिस की तमाम किस्म जिसमें विल्सन डिजीज भी शामिल है, उसके लिए एक बहुत ही आला जो हेपेटाइटिस A, B, C, और जब मरीज के पेट में पानी पड़ जाए तो उस सूरत हाल पर जो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं वो हमें पेश करेंगे जनाब हकीम तौकीर हुसैन सनासी साहब। तो मोहतरम तौकीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी वेलकम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अभी तांबे की बात कर रहे थे, तो अक्सर सवाल करते हैं लोग कि तांबा कहाँ से आ गया जी, हमने तो खिलाया ही नहीं। पानी के अंदर, दांतों के अंदर से भी आ जाता है, तो मतलब मैंने आपकी इजाजत से जी बोल दिया। अच्छा, आप ले लें छिछरा का नमक, ले लें 5 चीज़ों का ना, फूल ले लें, उसके जड़ ले लें, ढाक की ना, फूल पत्ते जो भी मिले 5 चीज़ें उसकी ले लें, बीज ले लें, तो उसका नमक ले लें, नमक तैयार कर लें ढाक का। उस नमक की चुटकियां दे 2-3। दो लफ्ज़ फालतू बता दें कि नमक कैसे निकालना, सुखा के राख करें। जी। अच्छा, वो सारी चीजें ले लें आप, सुखाने के बाद आप उसको अच्छे से राख सफेद बना जलाकर राख सफेद बना। अच्छा, एक और आज एक नुक्ता दे रहा हूँ सन्यासी, कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि पानी से ले लें, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है, वो कहते थे कि पानी से नमक कम निकलता है। आप उस राख को बंद करके 1 मन की आग दे दें, वो नमक आपका बहुत आला काम करेगा, पानी वाले नमक से 1000 गुना अच्छा काम करेगा। मतलब उस राख को ही आप जो है ना 2 आग दे दें, एक 20 किलो की दे दें, 1 मन की दे दें, तो वो सारा नमक बन जाए, वो सारा नमक आपका आला तरीन नमक होगा। एक सन्यासी नुक्ता था, अक्सर लोग ये नहीं करते, तो अक्सर लोग एक पानी से निकाल लेते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन उससे नमकियात बहुत ज्यादा जाया हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो और पानी के नमकियात भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो बूटी का असर कम हो जाता है। तो वो आप इस तरह ले लें, लेने के बाद जो है ना एक वो नमक तैयार हो जाएगा आपका, उसकी आप चुटकी दें, एक 500 mg का 1000 mg का कैप्सूल दे दें, इंशाल्लाह वो शाम एक आधे घंटे में पेट का पानी निकाल देगा, एक्टिव कर देगा, गुर्दों से भी जरिए, क्योंकि गुर्दे भी डेड हो जाते हैं, पेशाब भी तेज कर देगा, और पेट के अंदर जो कहीं से भी है वो इंशाल्लाह पानी निकाल देगा। तो ये था एक नुस्खा, और इसका एक और जो है एक और सन्यासी नुस्खा है जी, वो आप मस्त ऊंट का पेशाब, जिसको कहते हैं शुतर बॉल ले लें, और वो तकरीबन 3 लीटर हो, कम से कम 3 लीटर हो, 3 लीटर हो, और इसमें आपने क्या करना है कि आधा 1 पाव आप अच्छा ला नुशादर ले लें। नुशादर आपने बड़ी कढ़ाई लेनी है, छोटे बर्तन नहीं लेना है, क्योंकि जहाज बनता है ऊपर आता है। आपने चुटकी मारनी है, मारने के बाद ये तकरीबन 1 दिन का प्रोसेस है जी, हल करते रहें खोंचे के साथ, उसको किसी कड़छी के साथ, तो
ये हल हो जाएगा और नमक तैयार हो जाएगा बावजन आपका। इसमें 250 ग्राम ये होगा और कुछ थोड़ा सा ये आप दें इंशाल्लाह। इसकी मिकदार खुराक इसकी भी तकरीबन 400-500 mg का कैप्सूल दे दे। बच्चा है तो 250 का दे दे। और किसी किस्म का पेशाब रुका हुआ है जी जी आप जारी रखिए। जी जी किसी किस्म का भी पेशाब रुका हुआ है, पेट में गुर्दों का फेलियर है तो कि भाई ना उधर से ना वो ऑन कर रहा है उसको यूपीएस में आप बात नहीं जी नहीं कोई बात नहीं आगे जी नाज़रीन वो बिजली की तरफ से मसला बन गया तो नुस्खा जारी रखें आप जी। अच्छा वो आपने क्या करना है कि वो अगर 500 mg का कैप्सूल दे दें सुबह दोपहर शाम और तीनों टाइम दें, पानी के साथ दें, अर्के गुलाब के साथ दे दें, कांसनी के साथ दे दें, अर्के कांसनी के साथ दे दें जी। जो कोई सी भी आपके पास अर्क पड़ा हो उसके साथ दे दें जी। कांसनी सबसे बेस्ट है, कांसनी या ऊँट के दूध से भी दे सकते हैं, ऊँट के दूध से जी जी उससे दे तो क्या बात है डबल का। तो ये दे इंशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बना के रखें जितने भाई हमारे, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपके ऊपर पानी जैसा काम है फौरन जो है ना मतलब तो भाई आप अपने चैनल का नाम भी बता दें। जी जी अलकायम टीवी अकेडमी मेरा चैनल है और इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे पड़े हुए हैं मेरे, रोजाना एक आधी वीडियो आ जाती है तो मैं उससे फ़ायदा उठाएं जी, और लाइक शेयर कर दिया करें जी। बहुत शुक्रिया जी। तकीर भाई की इजाजत से थोड़ा सा दोबारा तफसील बयान कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि बॉल शुतर लें 3 किलो 3 लीटर या 3 किलो ले लें और उस 1 पाव निशादर लें जी। किसी कढ़ाई बड़ी में डाल कर, क्योंकि वो झाग बनती है आग पर रखने से, तो बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए। जब वो उबाले में आ जाए तो निशादर की चुटकियां लगानी शुरू कर दें आग के ऊपर रखकर। जब उबाले में आए तब चुटकियां शुरू कर दें और वो पाव जो निशादर है पिसा हुआ वो चुटकी करके डालते रहें। उसके बाद वो खुशक हो जाएगा। जब वो खुशक हो जाए तो दोनों चीजों का नमक तैयार हो जाएगा। ये था भाई तकीर का नुस्खा जी। तो नाजरीन ये कुछ नुस्खाजात बयान किए विल्सन डिजीज और हिपेटाइटिस के मतलब हमारे मोहतरम सियासी साहबान ने। तो इसको मैं सम अप करूंगा कि हम तिब में इसका जो इलाज करते हैं यूनिफिकेशन थ्योरी के मुताबिक, उसमें 3 किस्म के नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है तरियाक, नंबर 5 उसका नुस्खा मैं बता दूं आपको। उसमें है रेवंद खताई 70 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम, सुहागा सफेद खाम 50 ग्राम। ये तीनों अज्जा को पाउडर कर लें, उसमें 10 ग्राम शीर मदार मिक्स करें और उसको धूप में 1-2 घंटे सुखा के उसकी आप कैप्सूल भर सकते हैं 500 मिलीग्राम के। ये एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आपने देना है। ये लीवर के लिए बहुत बेस्ट है। इसके साथ जो दूसरा नुस्खा होगा जो हिपेटाइटिस का पीसीआर को भी निल कर देता है, वो है हब्बे अफसंतीन। उसमें आपने लेना है 80 ग्राम अफसंतीन और 20 ग्राम नुशादर। नुशादर कोई भी ले लें, ठीक है, नुशादर ले लें। तो इन दोनों को खूब बारीक पाउडर करके इसके आपने 500 मिली के कैप्सूल पा लेने हैं। ये भी एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा देना है। ये 2 दवाइयां हो गई। इसके साथ तीसरी दवाई है HSJ। HSJ का फार्मूला भी नोट फरमा लें। उसमें है जी जीरा सफेद 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, तुख्मे कासनी 100 ग्राम, गुलाब ईरानी की पत्तियां 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, धनिया 40 ग्राम, कलमी शराब 25 ग्राम, जौ खार 25 ग्राम इन, और इसके साथ हल्दी 50 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। ये HSJ का मुकम्मल कॉम्बिनेशन का नुस्खा है। इस सबको बारीक पाउडर सफूफ कर लें। ये आपका HSJ तैयार हो गया। ये आपने 1 चम्मच तकरीबन जो टीस्पून है वो पूरी, और अगर बड़ी चावल चम्मच है तो वो आधी, तकरीबन 3 ग्राम दवा दिन में 3 दफा खाना खाने के बाद देनी है। हिपेटाइटिस का मरीज किसी भी स्टेज पे हो, ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम देते हैं। ये मुजर्रब है। इससे पीसीआर रिपोर्ट भी नील हो जाती है और हिपेटाइटिस मुकम्मल खत्म हो जाता है, चाहे वो विल्सन डिजीज की वजह से हो या वायरल डिजीज इन्फेक्शन की वजह से हो, हिपेटाइटिस A, B या C कोई भी हो। तो
इस नुस्खे का, इस मुकम्मल कॉम्बिनेशन का बेसिक मकसद ये है कि लीवर की डैमेज को ख़त्म करना, वहाँ पे जो उसमें उसके मुद्र असरात हैं, उसके अंदर जो फुजला यानी कि जो कापर के असरात हैं या जरासीम वायरस है, उनको वो निकाल के बाहर खारिज कर देता है। तो इस नुस्खे के साथ अगर हमारे सनैसी सामान के जो नुस्खे हैं उनको भी अगर साथ शामिल कर लिया जाए, चाहे वो कुश्ता जिंक जो है वो अगर हम इस्तेमाल कर लें साथ, तो सोने पे सुहागा होगा। अगर हम नमक शुतर बोल जो है उसको हम साथ इस्तेमाल कर लें, तो मजीद जो इलाज की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। जो मैंने इलाज बताया वो हर्बल है, वो पेटेंट है, लेकिन उसमें इलाज थोड़ा सा स्लो होता है, 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को साथ हम मिला लेते हैं तो सनैसी जो जवाहरात हैं ये इलाज की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। जो 3 महीने का सफर है वो 1 महीने में हो जाए या 20 दिन में आपका मरीज जो है उसकी रिपोर्टें क्लियर हो जाए। तो ये था हमारी आज की मुकम्मल गुफ्तगू का निचोड़। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपकी खिदमत में इस तरह की मालूमाती वीडियो शेयर करते रहेंगे। आज की हमारी वीडियो थी हेपेटाइटिस पर, जो कि विल्सन डिजीज की वजह से हो या वायरस की वजह से हो, और वायरस की भी आगे किस्में हैं A, B, C, D, जिस वजह से भी हो उस पे ये इलाज जो है काफी शाफी और मुजर्रब है। और हमारे ग्रुप में शामिल तो यूनिफिकेशन इस यूनिफिकेशन में अतिबा कराम को दावत है कि वो आए, यूनिफिकेशन का हिस्सा बने और उसमें सीखें और सिखाएं और हमारा बाजू बने। हमारा मकसद जो है बुनियादी वो है इल्म तिब का फ़रोग़, उसका फैलाव, अतिबा कराम तक ज़्यादा से ज़्यादा महारत और मालूमात पहुँचाना, मुख्तलिफ शहरों में वर्कशॉपें करना, यूट्यूब चैनल पर के ज़रिए मालूमात देना, व्हाट्सएप के ज़रिए देना, फेसबुक के ज़रिए देना। तो आए, अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं, हम इस चैनल पे शेयर करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो मुझे नुस्खा तहरीर करके भेज दें या ऑडियो में भेज दें, हम फिर भी वीडियो बना देंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।